दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो अगर आप गणित में कमज़ोर हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो पहला समीकरण है 3x प्लस के 3 और बराबर का क्या है आपका 6 है और इस समीकरण को हल करना है। तो देखिए बाबू, इसमें क्या होता है कि आपको संख्या वाला को संख्या वाला के साइड आपको ले जाना है, ठीक ना। तो देखिए इस सवाल में हम लिखेंगे 3x, देखिए बराबर है तो हम देंगे बराबर, बराबर से पहले कितना है बाबू आपका 6 है, ठीक ना। अब देखिए 3 एक प्लस का संख्या है, ठीक ना। तो बराबर के हम इस साइड लाएंगे तो जो प्लस में संख्या रहेगा वो क्या आ जाएगा बाबू आपका माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये माइनस का 3 रहता तो अगर हम बराबर के इस साइड लाते तो क्या आता बाबू प्लस का 3 आता, ठीक ना। तो अब हम लिखेंगे 3x बराबर 6 में से 3 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। देखिए जैसे हम 3x लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 3 गुना x होता है, बीच में गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, ठीक ना। तो देखिए 3 जो है गुना में है तो बराबर के हम इस साइड लाएंगे, ठीक ना, बराबर के इस साइड। तो जो गुना में रहेगा, जो संख्या गुना में रहेगा वो क्या आ जाएगा भाग में, भाग मतलब कि बटे के नीचे में, है ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग x बराबर, ये क्या हो जाएगा बाबू आपका 3/3 हो गया। ये गुना में था तो क्या आ गया भाग में, बटे के नीचे आ गया। अब इसको हम लोग काटेंगे, कितना से कटेगा बाबू 3 एकम 3, 1 से कटेगा। तो जो आपका x का जो मान आ गया बाबू आपका 1 आ गया। तो सीख गए ना आप समीकरण हल करना, बहुत आसान है ना। चलिए अब दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम अनेक प्रकार के प्रश्न लिए हैं और आपको हम सिखा रहे हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है 4x प्लस के 5 बराबर का 17 है। तो देखिए हम लोग क्या बोलें कि संख्या वाला को संख्या वाला के साइड आपको रखना है। तो देखिए ये 4x है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x बराबर में क्या दिया है बाबू आपका 17 दिया है। अब देखिए ये प्लस का जो 5 है बराबर के अगर हम इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 5। फिर लिखेंगे हम लोग 4x बराबर 17 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। अब देखिए इस बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, ठीक ना। तो संख्या वाला को संख्या वाला के साइड लाना है। तो देखिए x बराबर हो जाएगा बाबू 12 अब बटे में 4, क्योंकि 4 जो गुना में है क्या आ गया भाग में। अब इसको हम लोग काटेंगे, कितना से कटेगा बाबू आपका 3 से कटेगा। इसलिए जो x का जो मान आ गया बाबू आपका 3 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है x/4 अब बराबर है 10/8। इसको कैसे हल करेंगे, बहुत सिंपल है। आप तिरछी गुना का नाम सुने होंगे और इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रॉसिंग मल्टीप्लाई, ठीक ना। अब देखिए x का, देखिए इसमें क्या करना है x का गुना 8 में करना है और 10 का गुना 4 में करना है, इस प्रकार से। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग मल्टीप्लाई, ठीक ना। तो x का गुना जब हम 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू आपका 8x। देखिए बीच में क्या है बराबर, तो हम देंगे बराबर। 4 का गुना 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 10 चौके 40। आ गया ना क्रॉसिंग गुना। चलिए तो देखिए x के गुना में क्या है 8 है, तो गुना में है तो बाबू क्या आएगा, अगर हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका भाग में आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 कट गया। तो x का जो मान आ गया बाबू इसका क्या आ गया आपका 5 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 5x माइनस का 10 बराबर 0 है, ठीक ना। तो देखिए संख्या वाला को आपको संख्या वाला के साइड लाना है, यहाँ पे आपका बराबर है, ठीक ना। तो देखिए हम लोग लिखेंगे बाबू 5x, अब देखिए माइनस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा। अब देखिए x के गुना में है क्या है 5, तो कोई भी संख्या अगर गुना में हो तो बराबर के अगर हम इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा भाग में, भाग में मतलब करने का मतलब बटे में, ठीक ना। चलिए कितना से कटेगा 2 से, तो इसलिए हम लिखेंगे x बराबर 2 और ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
अब पंचवा प्रश्न को हल करते हैं। पंचवा प्रश्न है 2 इंटू एक्स प्लस के 6 बराबर का 20। अगर आपको ब्रैकेट वाला सवाल मिलेगा तो कहने का मतलब ब्रैकेट से जो बाहर संख्या है उसका गुना दोनों में करना है, ये ब्रैकेट के अंदर वाले संख्या में। तो 2 का गुना x में भी करेंगे और 2 का गुना 6 में भी करेंगे। तो 2 का गुना अगर हम x में करते हैं तो ये हो जाएगा 2x। 2 का गुना 6 में करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब बराबर में क्या दिया है बाबू, आपका 20 दिया हुआ है। तो देखिए संख्या वाला को हम लोग संख्या वाला के साइड ले आएंगे, ठीक ना। तो हम लिखेंगे 2x बराबर 20 प्लस के 12 है, तो इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस के 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 20 में से अगर 12 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए x के गुना में 2 है तो ये संख्या गुना में है तो क्या आ जाएगा, भाग। भाग मतलब बट्टे के नीचे आएगा, ठीक ना। तो 2 चौके 8, 4 से कट जाएगा। तो x बराबर क्या आंसर आ गया बाबू, आपका 4 आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम अगले समीकरण को सॉल्व करते हैं। अगला समीकरण है x/2 प्लस 2x/3 अब बराबर का 5 है। अब इस समीकरण को आपको देखने से लग रहा होगा कि ये भिन्न पर का जोड़ हो रहा है, यहाँ पे माने बटा पर का जोड़ हो रहा है। तो बटा पर का जोड़ करेंगे, 2 और 3 का जब हम लॉसो लेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा, 6 आएगा, ठीक ना। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 6 कितना मरतबे, 3 मरतबे, 2 तिहाई 6, तो 3 मरतबा इसको 3 गुना करेगा, है ना, तो 3x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए, 6 कितना मरतबे, 2 मरतबे, 2 इसमें गुना करेगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा। बराबर क्या है, 5, तो हम लिखेंगे 5। अब ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, 3x प्लस के 4x, दोनों क्या हो जाएगा बाबू मिलके 7x। अब बट्टे में 6 दिया है तो हम लिखेंगे 6। बराबर में क्या है बाबू, आपका 5 है तो हम लिखेंगे 5। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 आप मान सकते हैं, ये भूत प्रेत लिखा छुपा रहता है एक, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से आपको देखने से लग रहा होगा कि ये क्रॉसिंग मल्टीप्लाई हुआ है, जो आप देख सकते हैं। ये तीसरा जो सवाल किए हैं क्रॉसिंग मल्टीप्लाई, इसी प्रकार से इसको हमको तिरछी गुना करना है। तो इसमें क्या करना है, 7x का गुना 1 में करना है, ठीक ना। तो 7x का गुना जब हम 1 में करेंगे बाबू क्या आ जाएगा, आपका 7x हो जाएगा, ठीक ना। 6 का गुना 5 में करेंगे, 6 पंचे क्या हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए x के गुना में 7 है तो ये गुना में है तो संख्या वाला को संख्या वाला के साइड लाना है ना। तो गुना में है तो क्या आएगा बाबू, आपका भाग में, भाग मतलब बट्टे के नीचे। अब देखिए 7 से हम लोग 30 में भाग कर देंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए घटेगा, इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, कट गया, दशमलव बाद 0 लगा देंगे, 7 दूनी 14, है ना, घटेगा। इसी प्रकार से आप मान लीजिए कि 4.2 आ गया, ठीक ना। तो जो आपका जो x का जो मान आ गया 4.2 आ गया। अब इससे भी आगे हो सकता है, भाग कर लीजिएगा। तो आई होप कि ये प्रश्न जो है आपको हल करने आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।